उसके पास सोल गाइडेंस वेपन की कोई कमी नहीं। वो यहाँ पर एक स्पेस सोल गाइडेंस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट करके वहां से दूर ले जाती है। नीचे की तरफ डाइयो हैन की बॉडी में पॉइजन पूरी तरीके से फैल चुका था। वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाएगा। इवन की होंगमिंग यहाँ पर खुश होते हुए कह रही थी कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो रहा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने लेवल 6 की सोर्ड के पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है, जहां उसकी एक सोर्ड में फायर की एबिलिटीज थी और दूसरी सोर्ड में आइस एबिलिटीज, और उन दोनों को कंबाइन करके वो यहाँ पर एक पावरफुल अटैक चलने वाली थी। इस 10,000 साल पुरानी सोर्डिंग वाले अटैक को देखकर तो उसके दोस्त भी खुश हो गए थे। वो जानते थे कि अब तो हम ही जीतेंगे। होंगमिंग के इस आइस फायर स्पाइरल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डाइयो हैन भी हार नहीं मानता, बल्कि वो फिर से अपने एब्सोल्यूट डिफेंस सोल बोन की पावर को एक्टिवेट कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए डाइयो हैन ने यहाँ पर होंगमिंग के अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर टीचर मातो सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने डाइयो हैन की इस टेक्निक को पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ मास्टर ड्यूक तो समझते थे कि डाइयो हैन इस टेक्निक का सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन डाइयो हैन के लिए ये काफी है, क्योंकि अरीना में अचानक से हम देखते हैं कि डाइयो हैन ने अपने टाइगर किल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार हिट करते हुए होंगमिंग को हिट करके पीछे हटा दिया है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से ड्रंकन दिखाई दे रहा था। और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये पॉइजन मुझे इफेक्ट करेगा? नहीं, ये तो मेरे लिए वाइन की तरह काम कर रहा है, तुम चाहकर भी मुझसे नहीं बच सकती। ये कहते हुए डाइयो हैन काफी सारा कूल लग रहा था, जबकि डाइयो हैन के टाइगर किल के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि होंगमिंग तो गिरकर बेहोश हो चुकी है। टीचर माँ को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ इसी वजह से शेक डेविल्स इस फाइट को जीत चुके हैं। सनमून रॉयल एकेडमी के लोग तो यहाँ पर डाइयो हैन को देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर होगा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, बल्कि ये तो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर है। टीचर माँ को तो लगा था कि होंगमिंग तो काफी आसानी के साथ अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए सब शेक डेविल्स को हरा देगी, लेकिन उनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि डाइयो हैन ऐसा कुछ कर पाएगा। दूसरी तरफ इस मैच को जीतने के बाद डाइयो हैन खुद ही अरीना से उतरता हुआ नीचे की तरफ आ गया, जहां वो ज़्याओटाओ से कहता है कि अब स्टेज तुम्हारा हुआ, लेकिन अब आगे की इज्जत हमारी तुम्हारे हाथों में है। ये कहने के बाद डाइयो हैन यहाँ ज़्याओटाओ के साथ क्लैप करता हुआ वहां से धीरे की तरफ रवाना हो गया, जबकि ज़्याओटाओ मैदान में आ चुकी थी। जबकि नीचे की तरफ डाइयो हैन के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो चुका था। धीरे धीरे करके वो बेहोश होने लगा है, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जुआन फोन से आगे जाकर उसे पकड़ चुके थे। मास्टर ड्यूक को भी खुद की बेटी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, जबकि ज़्याओटाओ को ये सब देखकर गुस्सा होते हुए अपने दुश्मनों की तरफ देखते हुए कहती है कि बताओ अब तुम में से कौन आगे आकर मेरे हाथों पीटना चाहेगा। जो सुनकर कैप्टन रोलोंग तो आगे की तरफ फाइट करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन टीचर माँ उसे रोकते हुए यहाँ पर सबके सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि हमारी सनमून रॉयल एकेडमी हार मानती है। हम लोग 1 वर्सेस 1 को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। चलो अब 2 वर्सेस 3 का कंपटीशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये सोल फाइटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड है। यहाँ पर 3 तरह के मैचेस होंगे, जहाँ पर पहला 7 वर्सेस 7 की फाइट थी, और उसके दौरान हम जानते हैं कि शेक डेविल्स हार चुके थे। दूसरा 1 वर्सेस 1 की फाइट होगी, जिसके दौरान शेक डेविल्स जीत चुके हैं। अब लास्ट कंपटीशन होगा 2 वर्सेस 3 कंपटीशन, और इस राउंड को जो भी जीतेगा वही इस पूरे सोल कंपटीशन की विनर होगी, जिसके लिए तो सब लोग ही काफी सारा एक्साइटेड थे। और इवन होस्ट ने भी बता दिया था कि 2-3 कंपटीशन सिर्फ 10 मिनट में ही शुरू होगा। मिस याबी यहाँ पर हालात का जायजा लेते हुए कहती है कि सनमून रॉयल एकेडमी के कुछ डिसाइपल्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, लेकिन अभी भी उन लोगों के पास काफी ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि फाइट करने के काबिल है। दूसरी तरफ हम लोगों के पास डिसाइपल्स की कमी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केटाओ, ज़ू सेंशी, मिस लिंग और इवन की डाइयो हैन सब लोगों की हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। 10 मिनट के अंदर तो वो चारों के चारों दोबारा से तैयार नहीं हो सकते। सनमून रॉयल एकेडमी इस चीज का अच्छे से फायदा उठाएगी। इवन की टीचर माँ भी यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को यही समझा रहे थे। वो अपने डिसाइपल्स को बताते हैं कि शेक एकेडमी के अब सिर्फ 5 ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि फाइट करने के काबिल बचे हैं, यानी कि हम लोगों को पहले 2 राउंड्स को अच्छे से जीतना होगा। उन पहले 2 राउंड्स में 2 वर्सेस 2 यानी कि 4 लोग फाइट करने के लिए आएंगे, और 5वें राउंड के पास उनके पास वॉरियर्स ही नहीं बचेंगे कि वो फाइट कर सके, यानी कि जीत हमारी ही होगी। हमें कुछ भी करके पहले 2 राउंड्स को फोन से जीतना होगा। जहां पहले राउंड में फाइट करने के लिए टीचर अपने सामने मौजूद फैंग और रोलोंग दोनों से कहता है कि पहले राउंड को तुम लोग जीतोगे, और ये कहने के बाद वो उन दोनों को फाइट करने के लिए अरीना की तरफ भेज देते हैं। जहां पर इन दोनों से पहले राउंड में फाइट करने के लिए हम देखते हैं कि अरीना में ज़्याओटाओ आ चुकी थी, जिसे देखकर होस्ट हैरान होते हुए कहता है कि ये 2 वर्सेस 2 की फाइट है, तुम्हारा दूसरा वॉरियर कहां पर है? जिस पर ज़्याओटाओ आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मैं अकेले ही काफी हूं इन दोनों को हराने के लिए। टीचर मैं तो ये देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इवन